स्वागत है आप सबका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले आपको हल्द्वानी ले चलेंगे, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर कि अलग अलग प्रत्याशियों के फेवर में वोट मांगने के लिए रोड शोज किए जा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें हल्द्वानी में से देखिए। और जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ रावत जी, PS रावत जी, ADG मनोज रावत जी, जगदीश चंद्रवाल जी, अरविंद रावत जी, और जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ रावत जी, PS रावत जी, ADG मनोज रावत जी, जगदीश चंद्रवाल जी, अरविंद रावत जी, और जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ रावत जी, PS रावत जी, ADG मनोज रावत जी, जगदीश चंद्रवाल जी, अरविंद रावत जी, और जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ रावत जी, PS रावत जी, ADG मनोज रावत जी, जगदीश चंद्रवाल जी, अरविंद रावत जी, तो ये तस्वीरें आप हल्द्वानी से देख रहे थे, जहां पर कि एक रोड शो जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित किया गया था। अब इसी बीच भवाली चलेंगे, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिभाग किया गया है एक रोड शो में। आप सुनिए कि इस दौरान संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी, तो मैं विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है, वो सब काम तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहाँ एक और पर्वतीय क्षेत्रों में हो या शहर से लेकर हमारे पूरे क्षेत्रों में सभी पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल से सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बनाए जा रहे हैं, मजबूती से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो हमारा केदारखंड हो या केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण का हजारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। हमने मंदिर वाला मिशन उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के लिए बनाया है। इसमें पहले चरण में हमने
इसके पुनर्निर्माण और निर्माण के उनका चयन हो रहा है। भाई बहनों, इसके कारण तेजी से हमारे पूरे क्षेत्रों में तेजी से पर्यटन बढ़ा है। आने वाले दर्शक श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आप देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने अन्य क्षेत्रों में चाहे खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में हमारे राज्य को, उत्तराखंड को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस बार हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है और ये अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसका आने वाले 28 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं और उन 10,000 खिलाड़ियों का हम सब उत्तराखंड वासियों को स्वागत करना है। और तो इसी तस्वीरें आपको पहले हमने हल्द्वानी से दिखाई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक रोड शो आयोजित किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ भवाली में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंचे और उन्होंने जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील की है और लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव के तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सैनिक कॉलोनी पर्वतीय रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट मांगे। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल और पार्षद प्रत्याशी सहित तमाम कांग्रेसी पहाड़ी गीत पर जमकर नाचे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोग बदलाव लाना चाहते हैं और नगरीय व्यवस्था को बदलकर लोग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि वो अपने मन से अनुकूल सरकार बना सके। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में डबल इंजन फेल हो रहा है, इसीलिए लोग तीसरे इंजन के रूप में कांग्रेस को लाना चाहती है ताकि लोकतंत्र की गाड़ी सही तरीके से चल सके। लोग बदलाव लाना चाहते हैं, नगरीय व्यवस्था को कांग्रेस को सौंप करके लोग एक शुरुआत करना चाहते हैं बदलाव की, ताकि आगे लोग जो है फिर अपने मन के अनुकूल सरकार बना सकें। और लोगों को ये लगता है कि भाजपा ने उनको ठगा है और लोग भाजपा से, उनके प्रतिनिधियों से, जिस तरीके से उन्होंने शहरी व्यवस्था को चलाया है, उससे बहुत असंतुष्ट है, नाराज है। रावत जी ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं निकाय चुनाव में भाजपा की राय, तो ट्रिपल इंजन लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन ही जब फेल हो रहा है तो ट्रिपल इंजन से तो और ज्यादा फिर और भी कबाड़ा हो जाएगा। तो लोग अब जो है तीसरा इंजन जो है कांग्रेस का लगाना चाहते हैं, कांग्रेस के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ताकि लोकतंत्र की गाड़ी जो है वो संतुलित तरीके से चल सके। लोग ये समझते हैं कि आखिर जनता की आवाज उठाने के लिए सशक्त विपक्ष चाहिए और लोग इस समय सशक्त विपक्ष देने के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश भ्रमण पे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम 11 नगर निकाय जीते हैं और हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं जिस तरीके का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। ये परिवर्तन की हवा है जो तेज चल रही है, जिस तरीके से हमारे लोग संगठित होकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। काशीपुर में भी पहली बार मैं बहुत सालों बाद देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग संगठित होकर के मिलजुल करके बड़े जोश के साथ चुनाव में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जोश काशीपुर में भी कांग्रेस को निश्चित जीत की तरफ ले जा रहा है और भाजपा में जबरदस्त असंतोष दिखाई दे रहा है, झगड़ा दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों को भी मालूम है। रावत जी हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर उन्होंने सरकारी था, पहले प्राइवेट कर दिया गया। हम तो कह रहे हैं कि अब वही क्यों दे रहे हो, मेडिकल कॉलेज ही क्यों दे रहे हो? पहले अस्पताल दे रहे थे, फिर मेडिकल कॉलेज, कहीं इंस्टीट्यूशंस को भी दे रहे हैं। और मैं तो ये समय तो सरकार भी पीपीपी मोड में चला लो, कुछ दिन ये अच्छी नहीं चल रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को गति दी है और पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी यहाँ पर जो प्रचार शैली है
और लोगों से जुड़ने की जो क्षमता है उसके कारण उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। सीएम धामी के दिल्ली चुनाव प्रचार में शामिल होने से उत्तराखंड के प्रवासी वोटरों पर भी असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सीएम धामी का प्रचार अभियान उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर सकता है। सितारगंज में नगर पालिका चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं पर सभी पार्टियां अपने अपने दमखम लगाने में जुट चुकी हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार टिंकू बाबा ने अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस पत्र में प्रमुख घोषणाओं में शहर पे प्रीपेड मीटर को नहीं लगने दिए जाने की बात कही है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही बताया कि शहर के जिन गरीबों को सरकारी आवास नहीं मिल पाया है उनको आवास देने का काम कांग्रेस करेगी। घोषणा पत्र में लिखा है कि शहर में राशन कार्ड की जांच कर पात्र परिवार को भी दिए जाएंगे और अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। धन्यवाद। 13 वार्डों से युक्त हमारा नगर पालिका क्षेत्र सद्भाव व एकता का प्रतीक रहा है। क्षेत्र में रहने वाली समस्त सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर नगर पालिका क्षेत्र सितारगंज को एक आदर्श नगर पालिका बना पाएंगे, जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान एवं विकास समान रूप से बिना किसी भेदभाव के किया जा सके। इस प्रयास को पूर्ण साकार करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं। पहला है कि गरीबों की जेब पर प्रहार करने वाले प्रीपेड मीटरों को नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि प्रीपेड मीटर लग रहे हैं कि जिसमें हमें जैसे किसी लोगों के पास में पैसे नहीं होते हैं, हम लोग महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में हम लोग अपने बिल जमा कर पाते हैं, तो प्रीपेड मीटर में हमें सब लोगों को उसको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर जैसे हमारा वो प्रीपेड मीटर से रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब हम दोबारा रिचार्ज करेंगे तो उसमें 400 रुपए का हमें आर्थिक दंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हैं। तो इसलिए हम सब लोग प्रीपेड मीटरों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। दूसरा है हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम ट्रस्ट की ओर से अपना 10वां स्थापना दिवस नगर निगम के टाउन हॉल में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और रिटायर्ड जस्टिस लोकपाल सिंह ने शिरकत की। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और इस आयोजन में संस्था के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे, जिसमें मुख्य अतिथियों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संगम ट्रस्ट के 10 साल पूरे होने को लेकर उन्हें शुभकामनाएं भी पेश की। तो जब हम प्रारंभ करते हैं तो उद्देश्य की सोच रहती कि ये उद्देश्य हम पूर्ति करेंगे, लेकिन 10 साल में संगम ने जो अनेकों कार्य किए हैं और खासकर समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं, वंचित शोषितों के लिए काम किए हैं, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किए हैं, तो मैं इनके तमाम पदाधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम पे भी इनका ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि आज आवश्यकता है निजी जीवन जीने के बजाय सामाजिक जीवन जीने की। और मैंने तो इनसे अनुरोध किया है कि इसमें आप ध्येय वाक्य बनाइए। मैंने अपनी तरफ से एक बैठे बैठे बनाया संस्कार संस्कृति सेवा और सहयोग की भावना से यदि काम करेंगे तो संगठन का जो उद्देश्य है वो पूर्ति भी उसमें होगी और आगे भी इसमें बढ़ा जा सकेगा। तो निश्चित रूप से इनके 10 वर्ष होने पर इनको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। संगम बेसिकली प्रवासी लोगों का संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं इसके माध्यम से, और नई पीढ़ी को हम उन चीज़ों से अवगत करने की कोशिश करते हैं कि वो उसको कंटिन्यू करें अपने जीवन में। जैसे वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की और कपड़े, वेशभूषा, त्योहार, तो बेसिकली इसी के संरक्षण के लिए ये संगठन बनाया जाएगा। आज संगम ट्रस्ट ने मुझे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया और जो यहाँ के लोगों का समर्पण और अपने लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं वो अद्भुत हैं। और संगम ट्रस्ट के बारे में जानकारी जो मिली, जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों को शिक्षित करने के लिए हो, गिजोपड़ी में जाकर के काम करने के बारे में हो, चाहे वो किसी और सामाजिक सरोकार से हो, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और इस संगम सिर्फ नाम का संगम नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का एक संगम है
और लोग जैसे जैसे इसमें जुड़ेंगे और ये इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत ही उत्तरकाशी बड़ाहट नगर पंचायत चुनाव दिलचस्प चुनाव हो रहे हैं और सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इस वक्त प्रत्याशी द्वार जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की गुहार लगा रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटी है। बीजेपी के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों का कहना है कि उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है पार्टी कितनी परेशान हो रही है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं एक साधारण इंसान हूं और जैसे हमारी आम जनता है उनके बीच में रहने वाला इंसान हूं मैं, और मेरी ताकत मेरी जनता है जिन्होंने इतने प्यार से मुझे जो है सहयोग दिया है। और इसी सहयोग और इसी प्यार को देखते हुए शायद विपक्षी दल जितने भी हैं वो घबरा गए हैं और मुझे लगता है कि ये घबराहट उनकी जो है कहीं ना कहीं जो है एक हार की तरफ ले जा रही है। और जैसे मुझे पता चला है कि इन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाई है और आचार संहिता में ये प्रेस वार्ता तो मुझे लगता है कि असंभव है ऐसे ये, लेकिन फिर भी इनकी बौखलाहट जो है ज़्यादा लग रही मुझे। और कि जैसे ये इतना घबरा भी चुके हैं कि अपने सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल टाइट भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए, चलो हम ये कहते हैं। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम सब भुगती है, हमारी इस नारे से ये और विचलित हो चुके हैं और निश्चित ही इसका परिणाम इनको 23 तारीख को मिलेगा जिसमें वोटिंग होगी। और इसी घबराहट में ये लोग प्रेस वार्ता बुला रहे हैं और अभी तो इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। अभी तो ये जो प्रशासन है ये सब मिले हुए हैं, यहाँ के अधिकारी जो है, बड़े अधिकारी जो यहाँ पे हैं, अभी जब वोटिंग भी होगी और काउंटिंग भी होगी उसमें ये सब लिप्त पाए जाएंगे और इसमें हम लोग सब सतर्क हैं। और यहाँ तक कि हमने इनकी कंप्लेंट भी ऊपर कर चुनाव आयोग में कर दी गई कि इन अधिकारी जैसे ये अधिकारी बैठे हुए हैं इन पे विशेष निगाह रखी जाए या इनको हटाया जाए। इस समय जो है अब लास्ट वार्ड पे आ रखे, 11 वार्ड पे आ रखे, 1 से लेकर, तो अंतिम तक कैसा आपको महसूस हो रहा है, जो जनता कैसा साथ दे रही है? मैं तो ये तो मेरा अपना मोहल्ला है और यहाँ पे जैसे ये शो कर रहे हैं, अरे भुट्टी कुछ नहीं वहाँ पे, लेकिन घर घर होता है इंसान का। चाहे अगर मुझसे एक दो मुझसे नाराज भी होंगे तो लास्ट में उनका ये तो हमारा बच्चा है, हमारा भाई, हमारा बेटा है। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।